आज हम लोग बच्चों क्या देखने वाले हैं एलिमेंट कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट का नाम और सिंबल एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास देखने वाले हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग देखने वाले हैं क्या, एक तरफ एलिमेंट के नाम लिखे हैं, एक तरफ सिंबल लिखे हैं और एक तरफ क्या लिखे हैं एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। तो सबसे पहले हम लोग आज 20 नंबर तक देखेंगे, उसके बाद 20 तत्वों का नाम देखेंगे, उसके बाद जब 20 तत्वों का नाम जब याद हो जाएगा तब फिर हम लोग आगे 40 तक देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं कि पहला तत्व कौन सा है। पहले क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, एलिमेंट का नाम है, तत्वों का नाम है। एलिमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, तत्व, है ना, तत्व कहते हैं, जो इस प्रकार से यहाँ लिख भी दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को H से सूचित करते हैं, मतलब दिखाते हैं, तो उसका सिंबल है हाइड्रोजन का, क्या है सिंबल, सिंबल क्या है, H है, कैपिटल H। ठीक है, और हीलियम का He है, हीलियम का क्या है, He। और लिथियम क्या है, लिथियम का Li। ठीक है, तो इस प्रकार से उसका एटॉमिक नंबर भी लिखे हैं, अर्थात परमाणु संख्या। एटॉमिक नंबर को क्या बोलते हैं हिंदी में, परमाणु संख्या। तो देखते हैं हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 1, हीलियम का परमाणु संख्या 2, लिथियम का परमाणु संख्या 3। ठीक है, उसके बाद बेरिलियम का परमाणु संख्या 4, बोरॉन का 5, उसके बाद क्या हो जाता है, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, है ना, नियोन का 10। ठीक है, सोडियम का 11, उसके बाद क्या है, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, है ना, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, आर्गन का 18 और पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20 हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा परमाणु संख्या, मतलब एटॉमिक नंबर। ठीक है, इसका सिंबल भी आप देख सकते हैं, कोई प्रकार का दिक्कत इसमें नहीं है। अब आते हैं एटॉमिक मास। मास क्या हो जाता है देखते हैं, मतलब परमाणु भार उसको बोलते हैं हिंदी में। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है ना, हीलियम का 4, है ना, लिथियम का 7 हो जाता है। ठीक है, लिथियम का इसी प्रकार से बेरिलियम का हो जाता है 9, फिर आगे हो जाता है 11, फिर 12, है ना, 14, है ना, इस प्रकार से किसका हो जाता है 14। यह देखिए 7 दूना 14, इसमें डबल होता है, कुछ कुछ डबल भी होता है, कुछ कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे हमने क्या देखा, तो इस प्रकार से हम लोग क्या किए कि एटॉमिक मास को भी देख लिए। तो जैसे कैल्शियम है, तो कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 40.1, मतलब 40.1। ठीक है ना, थोड़ा सा इधर से चलते हैं। पोटेशियम का परमाणु भार कितना होता है, 39.1 हो जाता है। आर्गन का कितना होता है, आर्गन का कितना, 39.1 हो जाता है। ठीक है, ठीक है, आर्गन का कितना हो जाता है, आर्गन का हो जाता है 39.1 हो जाता है। इस प्रकार से आप जो है एटॉमिक मास को याद कर सकते हैं। ठीक है, बढ़िया से उसको याद कर लेना है, 2 से 3 बार उसको पढ़ना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव काफी ज्यादा बार ये पूछता है। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, इसको जो है हर हाल में आपको 1 से लेकर 20 तक परमाणु संख्या, परमाणु भार, है ना, और तत्वों का नाम और सिंबल अच्छे तरीके से याद कर लेना है ना, क्योंकि काफी ज्यादा बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का जमाना है आजकल, ज्यादा बार ऑब्जेक्टिव में ही आता है। ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर क्वेश्चन इसे पूछा जाता है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है ना। उसके बाद आगे की क्लास में हम लोग संयोजकता देखेंगे। तो चलिए आज के क्लास में यहीं तक रहने देते हैं। अगर चैनल में नए पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना। ठीक है, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।